हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मस्त। तो देखो, अपना मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया था, उसका डिस्कशन अब अपन आज करते हैं, ठीक है? तो देखो मैट्रिक्स में फर्स्ट क्वेश्चन बेटा बोल रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ एन मैट्रिसेस, इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू इतने, इन सबका प्रोडक्ट इसके इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू, एन की वैल्यू हमें बतानी है। इनका प्रोडक्ट पहले 2 का निकालें बेटा, फिर 3 का निकालें और कंपैरिजन करें, यही करते हैं। तो देखो 2 का प्रोडक्ट बताओ क्या रहा है। 2 का प्रोडक्ट आएगा बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया भाई, क्या देगा ये 1 इंटू 1 1 प्लस 0, दूसरा बोलो 2 प्लस 1, तीसरा बोलो 0 1 से करेंगे तो 0 प्लस 0, और 0 1 से करेंगे तो 0 प्लस 1, यानी रिजल्ट आ गया बेटा हमारा 1 3 0 1। ये तो क्या आ गया, 2 का प्रोडक्ट आ गया, ठीक। अब बताओ 3 का प्रोडक्ट, यहां पे क्या था, और ये 1 3 0 1 करो तो मल्टीप्लाई, देखो क्या आंसर दे रहा है, इसको इससे, ये फर्स्ट 2 का मल्टीपल है बेटा, फर्स्ट 2 मैट्रिक्स, ये फर्स्ट 3 का आ जाएगा भाई। बताओ ये इंटू ये 1 इंटू 1 3 इंटू 0 1 प्लस 0, 1 इंटू 3 3 इंटू 1 3 प्लस 3, 1 इंटू सेकेंड वाले से 0 इंटू 0 1 इंटू 0 0 प्लस 0, 0 इंटू 3 1 इंटू 1 0 प्लस 1, यानी आंसर कितना है बेटा ये 1 6 0 1। यदि मैं एक और करना चाहूँ, नेक्स्ट वाली और क्या होती बेटा, नेक्स्ट, ये तीसरी लिखी थी मैंने, थर्ड थी बेटा मेरी, ये फोर्थ क्या होगी बताओ, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ में यहाँ पे आएगा बेटा, ये फोर्थ लिख रहा हूँ बेटा 1 4 0 1, ये फोर्थ वाली। बताओ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट बोलो 1 इंटू 1 0 इंटू 0 1, 1 इंटू 4 6 इंटू 1 10, 0 इंटू 0 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 4 1 इंटू 1 1। अब देखो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ ध्यान से, फर्स्ट हमारी क्या थी, फर्स्ट है बेटा हमारी 1 1 0 1, ये फर्स्ट है। 2 का मल्टीपल कितना आया, 2 का मल्टीपल ये आया था 1, और इसको मैं 1 प्लस 2 लिख रहा हूँ बेटा 0 1। 3 का मल्टीपल ये आया था बेटा हमारा 1 1 प्लस 2 प्लस 3 0 1। 4 का मल्टीपल ये आया था बेटा हमारा 0 1 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 0 1। इसका मतलब देखो तो 1 1 प्लस 2 2 में, 3 में 1 प्लस 2 प्लस 3, 4 में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और तीनों सेम है। तो बताओ एनथ में कितना हो जाएगा बेटा, एनथ में हो जाएगा हमारा 1 0 1, ये तो सब सेम रहेंगी, सबका एडिशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी एन टाइम का समय, क्लियर। तो बताओ क्या होगा, बोलो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, क्लियर। n की वैल्यू 1 रखो ये आ जाएगा, 2 रखोगे ये आ जाएगा, 3 रखोगे ये आ जाएगा, 6 आ जाएगा, देखो 3 रखो, 4 रखोगे 10 आ जाएगा, एंड सो ऑन। और ये किसके इक्वल दे रखी है बेटा हमें, ये दे रखी है 1 378 0 1। इसका मतलब n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 378। तो कितना हो गया, n इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 378 में बेटा 2 से डिवाइड किया, कितना हो गया 19189, 9 से डिवाइड किया एक, कितना आ गया 2, 9 2 जा 18, 9 3, और यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, यही बन रहा है।
अब देखो इनका आपस में मल्टीपल किया बेटा, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 27, ये लिखा हुआ है 27 इंटू 28। मैंने क्या किया बेटा, इन तीन को आपस में मल्टीप्लाई किया और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो बताओ n कितना दिख रहा है बेटा हमें, 27। क्लियर है, आया समझ में? तो आंसर कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, बॉम्बे 27। क्लियर, लिखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, देखो ये तो स्टैंडर्ड कैली हैमिल्टन थ्योरम से 1 सेकंड का है या नहीं? ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसको सेटिस्फाई, यही तो कैली हैमिल्टन में बताया था बेटा। बताओ, ये तो ट्रेस ऑफ ए और ये डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलो क्या है, ए डी माइनस बी सी, तो के इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। 1 सेकंड का है। क्लियर, तो लास्ट क्लास में यही बताया था बेटा, याद हो तो नोट्स देखना, यदि समझ में नहीं आया तो दोबारा से एक बार समझ में आ जाएगा भाई। नेक्स्ट बेटा, हमें बोल रहा है a प्लस 2b एक मैट्रिक्स दे रखी है और 2a माइनस b एक मैट्रिक्स दे रखी है और ट्रेस a माइनस ट्रेस b, यानी हमें ट्रेस निकालना है दोनों का बेटा। तो बताओ, पहले वाले का ट्रेस की बात कर रहा हूं मैं, ट्रेस ऑफ a प्लस 2b इज इक्वल टू, बोलो बेटा, 1 माइनस 3 1, 1 माइनस 3 प्लस 1, आंसर इज -1। इसका मतलब इसको मैं टी आर ऑफ ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ टी आर ऑफ बी कर सकता हूं बेटा, प्लस, सॉरी माइनस नहीं, इज इक्वल टू -1। कैसे? 2 टाइम्स भरा जाएगा, ट्रेस की प्रॉपर्टी बेटा, ट्रेस ऑफ के इंटू ए, के टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए। क्लियर? सिमिलर सेकंड के लिए बोलो, सेकंड में बेटा 2 टाइम ट्रेस ऑफ 2a माइनस बी इज इक्वल टू, सेकेंड वाले का ट्रेस बोलो, 2 माइनस 1 प्लस 2, 3 हो रहा है भाई। ठीक, इसको क्या लिख दें बेटा, 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू 3। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 बेटा सॉल्व कर सकते हैं क्या? 2 इक्वेशन 2 अननोन, मैंने क्या किया, 1 माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2, 1 2 टाइम्स ऑफ 2, इसका 2 टाइम्स किया बेटा। बताओ, ये और ये 2 टाइम्स करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या देगा, 5 टाइम्स ऑफ टी आर ऑफ ए इज इक्वल टू -1 प्लस 6, 5, तो टी आर ऑफ ए इज इक्वल टू 1। टी आर ऑफ ए की वैल्यू कहीं भी पुट कर दी, यहीं पुट कर दी, चलो मैंने यहाँ पुट करोगे तो बताओ, टी आर ऑफ ए 1 इधर गए तो -2 हो जाएगा बेटा, तो 2 टाइम्स ऑफ ये वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ बेटा। रिजल्ट क्या दिख रहा है, टी आर ऑफ 2, टी आर ऑफ बी इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दिया बेटा, -1, तो ये टी आर ऑफ ए इज 1, टी आर ऑफ बी इज -1, और हमें क्या पूछ रहा है बेटा, ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी, ये 1 माइनस -1, आंसर इज 2। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक मैट्रिक्स दे रखा है, अगेन कैली हैमिल्टन थ्योरम ही था भाई, ए माइनस लैम्डा आई इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स यानी ये नल मैट्रिक्स के इक्वल है, तो ऑब्वियसली है वही बन गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो बताओ कितना आ गया, लैम्डा स्क्वायर है ही, ट्रेस बोलो तो बेटा इसका
1 और 2 3, यानी लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 बेटा -4 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। आंसर कौन सा हो गया बेटा? बॉम्बे। इजी था ये भी। नेक्स्ट, बोल रहा है एक मैट्रिक्स है बेटा और एक फंक्शन डिफाइन है, डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स। क्या डिफाइन है बेटा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स, जो भी, और ऑब्वियसली एन कितने टाइम्स कितने एफ है, कहने मतलब एन टाइम्स एफ लिखे हुए हैं बेटा। देखो क्या कह रहे हैं, तो हमें बोल रहा है बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या लिख सकता हूं बोलो? ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इनटू ए इनवर्स का डिटरमिनेंट। ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ए होता है बेटा और ए इनवर्स का डिटरमिनेंट 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है बेटा। इसका मतलब एफ एक्स एक 1 दे रखा है बेटा। एफ एक्स क्या दे रखा है बेटा? हमें 1 दे रखा है। क्लियर? एफ एक्स 1 है तो एफ ऑफ एफ एक्स भी 1 ही होगा, ट्रिपल एफ एक्स भी 1 ही होगा। कितने टाइम्स ये एफ एक्स लिखो 1 ही होगा, यानी ये रिजल्ट किसके इक्वल होगा बेटा? हमारा 1 के इक्वल होगा। इट इज़ क्लियर? अब बताओ तो इनमें से कौन सा आंसर? ये 1 के इक्वल हो गया। कैन नॉट पूछ रहा है बेटा, यानी ये 1 के इक्वल हो रहा है तो आंसर नहीं होगा। इक्वल टू 1 है और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ 1 हो ही रहा है, आंसर नहीं होगा। ये भी 1 होगा, आंसर नहीं होगा। एन इंटू एफ एक्स एन देगा बेटा, तो ये आंसर हो गया। 1 के इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू 1। क्लियर? तो आंसर क्या हो गया बेटा? दिल्ली हो गया। और यदि वैसे पूछा होता कि किसके इक्वल है तो कौन कौन से आंसर हो जाते हमारे? आगरा, बॉम्बे एंड कैलकाटा, तीनों आंसर होते हैं उस कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A is a matrix of 2 by 2 such that A into इतने क्या दे रखा है? देखो, let A is equal to A B C D। तो हमें क्या बोल रहा है बताओ? A B C D इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू -1 2। यही दे रखा है बेटा। सबसे पहले तो इसी को सॉल्व करें तो बताओ क्या देगा ये यहाँ से? a प्लस ए माइनस बी, और ये क्या देगा? c माइनस डी इज इक्वल टू -1 2। यानी दो रिजल्ट निकल के आ गए बेटा। क्या क्या निकल के आए यहाँ से? यहीं लिख देता हूँ। ये तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1 एंड c माइनस डी इज इक्वल टू 2। दो रिजल्ट तो ये निकल के आए, तो मतलब दो कंडीशन तो ये निकल के आई। रिजल्ट तो नहीं निकले, कंडीशन आई अभी ए और बी में और सी और डी में। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा? हमें सेकंड बोल रहा है बेटा, इधर लिख रहा हूँ ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 0। बोर्ड पे देखो ध्यान से बेटा। क्या मैं इसको ए इंटू 1 माइनस 1 0 लिख सकता हूँ? और ये मुझे दे रखा है, देखो स्टार्टिंग में ही दे रखा है क्या? ए 1 माइनस 1, ए इंटू 1 माइनस 1 किसके इक्वल? -1 2 के इक्वल, यानी ए इंटू -1 2 इज इक्वल टू 1 0। अब ए की वैल्यू पुट कर दी मैंने बेटा। ए बी सी डी -1 2 इज इक्वल टू 1 0। आंसर बोलो। -a + 2b इज इक्वल टू 1,
एंड माइनस सी प्लस 2d इज इक्वल टू 0। ये वाला ए माइनस बी क्या था यहाँ से, तो 4 रिजल्ट मिल गए मेरे पास। तीसरा ये लिख रहा हूँ उसको दोबारा बेटा यहाँ पर, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 एंड c माइनस डी इज इक्वल टू 2। 4 रिजल्ट मिल गए बेटा, सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ए बी सी डी आ जाएंगे, ए आ जाएगा कहने मतलब क्या पूछ रहा था, सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए, सबका सम पूछ रहा है बेटा। मैं सबसे पहले तो चलो निकाल लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर दिया बेटा मैंने। इन दोनों को ऐड करोगे बताओ क्या रिजल्ट देगा, ए से ए कैंसिल, बी इज इक्वल टू 0 आ गया भाई, बी 0 रख दिया तो ए इज इक्वल टू -1 आ गया बेटा। ऐसे ही सिमिलर इन दोनों को ऐड कर दिया बेटा मैंने, इन दोनों को ऐड करोगे तो बताओ d इज इक्वल टू 2 आ गया, और d की वैल्यू 2 रख दी बेटा किसी भी जगह, d की वैल्यू 2 रखोगे तो c की वैल्यू 4 आ गई। ठीक, तो आंसर क्या आ गया बताओ, पूछ रहा है हमसे सम ऑफ द एलिमेंट्स ए बी सी डी, सबका सम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 4 2 6 और -1 5 प्लस 0 5। आंसर कितना हो गया बेटा 5। क्लियर। नेक्स्ट हमें बोल रहा है बेटा इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3, एक ऑर्डर 3 की एक मैट्रिक्स है भाई, ऑर्डर 3 की एक मैट्रिक्स है, क्या क्या दे रखा है, ए आई आई यानी डायगनल एलिमेंट्स A11 A22 A33 बेटा, AIIs आर द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इतने बताओ इसका सम ऑफ द रूट्स बोलो बेटा, a प्लस बी हो जाएगा। तो डायगनल एलिमेंट्स तो हमें a प्लस बी दे रखे भाई, डायगनल एलिमेंट्स तो क्या दे रखे हैं a प्लस बी। एंड दूसरा क्या बोल रहा है बेटा, ए आई कॉमा आई प्लस 1, आई कॉमा आई प्लस 1 का मतलब A12 A23 A12 A23, यही बनेंगे। आई की वैल्यू 1 रखी तो 1 A12 हो जाएगा, 2 रखी तो 23 हो जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है भाई। A12 A23 आर द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यहाँ पे आई लिखना भूल गए बेटा, ए लिखना भूल गए है ना। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बताओ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ए बी है तो A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ए बी, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम बेटा ए बी। क्लियर। और AI -1 आर ऑल यूनिटीज, यानी आई की वैल्यू यदि मैं 1 तो रख ही नहीं सकते, नॉट तो होता ही नहीं है। A21 और A32 1 है, A21 A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम बेटा ये 1 है हमारे। एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 0 और रिमेनिंग 0, ये हमें दे रखा है। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू, और हमें ए का डिटरमिनेंट बताना है। ए का डिटरमिनेंट का मतलब डिटरमिनेंट निकाल दें इसका बेटा, क्या रिजल्ट देगा, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ भाई, मल्टीप्लाई कर देता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब, ये इंटू ये 0, ये इंटू ये 0 माइनस ये 0, ये आएगा ए बी इंटू ए प्लस बी, और एक ये आएगा माइनस ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो कुछ कॉमन आ गया शायद, ए प्लस बी तो कॉमन आ गया बेटा, क्या बच गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना बेटा, ये ए बी और ये बी 2ab। तो आंसर कितना आ गया बेटा 2ab कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो आंसर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कौन सा आंसर हो गया बेटा, दिल्ली हो गया। आया समझ में।
तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना बेटा, रिपीट करता हूँ, ए लिखना भूल गए बेटा। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये ए आई माइनस 1, बजाय इसके आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो आई प्लस 1 आई, एक ही बात है बेटा। आई की वैल्यू 1 और 2 हो जाएंगी, पहले वाले केस में 2 और 3 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 8, लेट डी के इज द के बाई के मैट्रिक्स विथ 0 इन द मेन डायगोनल, और D2 D3 की बात कर रहा है बेटा, तो D2 लिख रहा हूं पहले, D2 2/2 मैट्रिक्स 0 इन द मेन डायगोनल, ठीक है नहीं, 0 इन द मेन डायगोनल, यूनिटी एज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड एफ केथ कॉलम। एफ केथ कॉलम में फर्स्ट रो का मतलब क्या निकल रहा है बताओ, यूनिटी यानी फर्स्ट रो, और के कितना है यहाँ पर 2 यानी 2th कॉलम यानी सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम क्या बोल रहा है बेटा, यूनिटी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यूनिटी, यानी यहाँ पे 1 है, एंड के फॉर अदर एंट्रीज, और रिमेनिंग में के की वैल्यू 2 थी बेटा 2, ये तुम्हारा D2 हो गया। सिमिलर D3 देखो, क्या क्या बोल रहे हो बताओ, 3/3, के की वैल्यू 3 है बेटा, जीरोज इन द मेन डायगोनल, 0 0 0 0 इन द मेन डायगोनल, यूनिटी एज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यूनिटी बेटा 1, ठीक है, और बोलो, एंड के फॉर ऑल अदर एंट्रीज, और सबके लिए 3 बेटा, के मतलब 3, ये है भाई। देन क्या पूछ रहा है बेटा हमें, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, वेयर फ्रैक्शनल पार्ट डिपेंड, वही बता रहा होगा, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ D3, बताओ D2 का डिटर्मिनेंट, D2 का डिटर्मिनेंट बेटा 0 1 2 0 इज -2, D3 का डिटर्मिनेंट बेटा यहीं से कर दूं यार डायरेक्ट ही, 0 9 27 -0 -0 -0, यही है, तीनों जगह 0 बेटा, तो कितना आ गया ये, तो 27 और 9 36 हो गया क्या बेटा, और इन क्या पूछ रहा है, दोनों का सम बेटा 36 और -2 34, यानी आंसर कितना हो गया बेटा 34। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, फॉर अ मैट्रिक्स ए देन द वैल्यू ऑफ, इतने प्रोडक्ट कर रखा है बेटा, जैसे एक क्वेश्चन किया था उसी हिसाब से दूसरा ये दे दिया बेटा। क्या बोल रहा है हमें बोल रहा है बेटा 1 0, आर की वैल्यू 1 रखते हैं बेटा, तो 1 1 इंटू आर की वैल्यू 2 रखते हैं बेटा, 1 0 2 रखते हैं तो 3 1 1 5 0 1 एंड सो ऑन, 1 7 0 1 एंड सो ऑन, यही है, डैश 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 डैश, कहाँ तक 50 तक लास्ट, टोटल कितनी टर्म है 50। पहले फर्स्ट 2 का प्रोडक्ट बेटा, बोलो क्या देगा, फर्स्ट 2 का प्रोडक्ट बेटा 1 इंटू 1 1 इंटू 0 1 प्लस 0 3 प्लस 1 0 0 0 प्लस 0 0 1 0 प्लस 1, यानी क्या रिजल्ट रहा, फर्स्ट 2 का रिजल्ट ये रहा बेटा हमारा 1 4 0 1, और 4 को 1 प्लस 3 लिख सकते हो, 4 को क्या लिख सकते हो 1 प्लस 3। नेक्स्ट फर्स्ट 3 का बेटा
1401 इंटू थर्ड वाली कितनी है 1501। बोलो मल्टीप्लाई करो रिजल्ट, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई। 1 ये वाला 1140 1 हो जाएगा, 1541 5 + 4 9 हो जाएगा, 01 01 0 हो गया, 01 1 हो गया बेटा। फर्स्ट का ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, चाहो तो एक और लिख सकते हो। फर्स्ट 4 का मल्टीपल, फर्स्ट 4 क्या दे रहा है बेटा 1901 इंटू 1701 करो तो मल्टीपल बेटा 19 1 + 0 1 7 + 9 16 0 + 0 0 0 + 1 1। अब देखो इधर फर्स्ट ये, सेकंड में ये 4 हो रहा है, थर्ड में ये 9, 4 में ये 16, तो बताओ nth में कितना होगा। तो फर्स्ट n का मल्टीपल कितना आ जाएगा बेटा r = 1 to n का मल्टीपल, बोलो कितना आएगा 1n² 0 1। क्लियर है या नहीं। ये रिजल्ट मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे दोबारा सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1n² 0 1। और n 50 है, तो n 50 है तो फाइनल आंसर 50 का स्क्वायर बेटा 2500। तो आंसर क्या हो गया बेटा हमारा दिल्ली हो गया। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, ए इज एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मतलब a² = I। इन्वोल्यूटरी मतलब a² = I बेटा। गिवन बाई मैट्रिक्स ए गिवन है, देन द इनवर्स ऑफ a/2 विल बी। a/2 की इनवर्स निकालना है बेटा हमें। a/2 का ये इनवर्स लिखा हुआ है, ध्यान देना बेटा। ये क्या लिखा हुआ है मैं दोबारा लिख देता हूँ, a⁻2। ठीक है। अब बोलो क्या कह रहे थे, इसमें कुछ करना नहीं था भाई, बहुत सिंपल था। ये नहीं कि पहले इसका डिवाइड कर रहे हैं a का, उसका इन्वर्स निकाल रहे हैं और फिर आंसर दे रहे हैं, कुछ नहीं करना था ऐसा। फिर क्या करना था तो देखो बता रहा हूँ। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ a × e लिख सकते हो, इसमें क्या है कुछ नहीं है। और देखो ध्यान से, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ = a² को दोबारा 2a × a/2 लिख दिया बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब a/2 एंड 2a आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो a/2 का इनवर्स क्या होगा बेटा 2a। a/2 का इनवर्स क्या होगा 2a। तो आंसर कितना हो गया क्लियर। तो इजी था, कुछ करना नहीं था, बस ध्यान से आंसर निकालना था बस। नेक्स्ट, बोल रहे बेटा लेट 3 मैट्रिसेस A 2 1 4 1, B 3 4 2 3 एंड C 3 -4 -2 3 जो भी है, ट्रेस ऑफ A, ट्रेस ऑफ BC, ABC/2, ट्रेस ऑफ BC² ABC²/4 एंड अप टू सो ऑन, अप टू इन्फिनिटी टर्म का ट्रेस हमें बताना है भाई। यही कह रहा है। इसका मतलब एक चीज़ दिख रहा है मुझे बेटा, ABC B × C चाहिए, B × C का होल स्क्वायर यानी BC² चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने B × C निकाला बेटा। B क्या है मेरे पास मैट्रिक्स, बोले तो 3 4 2 3 एंड C मैट्रिक्स क्या है 3 -4 -2 3। तो B × C निकाल रहे हैं सबसे पहले, तो B × C बोलो, ये इंटू ये कितना आ रहा है बेटा, ये 9 - 8
दूसरा -12 +12, तीसरा 6 - 6, चौथा -8 +9, यानी B इंटू सी क्या आ गया बेटा 1 0 0 1, यानी एक यूनिट मैट्रिक्स। B इंटू सी क्या आ गया बेटा एक यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में करें तो रिजल्ट वही रहता है भाई। इसका मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, इसको ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ, ये कितना हो जाएगा बेटा a/2। नेक्स्ट बोलो ट्रेस ऑफ a/4, नेक्स्ट ऐसे ही सो ऑन। ट्रेस ऑफ ए एक्स है तो ट्रेस ऑफ a/2 x/2 हो जाएगा। तो इसको और क्या लिख दिया मैंने, ट्रेस ऑफ ए, यदि ये एक्स है, चलो एक्स एक बार लिख ही देता हूँ, प्लस 1/2 ट्रेस ऑफ ए प्लस 1/4 ट्रेस ऑफ ए प्लस अप टू सो ऑन। तो ट्रेस ऑफ ए कॉमन आ गया बेटा, बच गया हमारा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। बताओ इनफाइनाइट टर्म का सम, तो ट्रेस ऑफ ए इंटू 1/1 माइनस 1/2। तो बोलो ट्रेस ऑफ ए कितना है बेटा, यहाँ से बोलो 3 और 3, ए ये नहीं, ये ए है। 2 + 1 बेटा 3 है, तो 3 × 2, आंसर इज इजी था भाई। ये 2 हो रहा बेटा कैलकुलेशन पे, और ट्रेस ऑफ ए 3 है, तो ठीक है। तो आंसर क्या हो गया बेटा हमारा 6 हो गया। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहे बेटा में कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है, देन I + a⁴ 99 वेयर I इज अ यूनिट मैट्रिक्स। I + a⁴ 99 हमें बताना है कि क्या होगा भाई। तो बताओ क्या कह रहे हैं यहां से, I + a⁴ 99 और a क्या मैट्रिक्स दे रखी है बेटा हमें, ए मैट्रिक्स दे रखी है हमें 3 1 -6 -2, और आई क्या होगी बेटा हमारी कोई भी 1 0 0 1। तो a + i या I + a कितना हो जाएगा बेटा, एक ही बात है, प्लस में तो कम्यूटेटिव होता है बेटा। तो बताओ क्या कह रहे हैं यहाँ से, ये हो गया बेटा 4 1 -6 -1, ठीक। इसको हमें बताना है कि ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, जो भी दे रखी है इस टाइप में से 2 की पावर जो भी दे रखी है। करो फटाफट, देखो कैसे करोगे। हाँ भाई क्या कह रहे हो, देखो a + i आ गया। अब हमारे क्या चाहिए, a + i या I + a, लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पर I + a⁴ कितना चाहिए हमें 99, ये चाहिए। अब एक तो ये कि इसकी पावर करें, पर अल्टरनेट देख रहे हो तो I + की फॉर्म में है नहीं, I + a का मल्टीपल, तो क्यों ना मैं इसका ही एक्सपेंशन कर दूं बेटा, I + 99 C1 a + 99 C2 a² प्लस 99 C9 की 9 a⁴ 99। थोड़ी जगह कम थी, दिख रहा होगा पर, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा हूँ बेटा, बताओ इसका मतलब यहाँ से मैं क्या चाहिए, मुझे ये फॉर्म जो भी दे रखी है वो a की फॉर्म में, इसका मतलब a² a³ a की फॉर्म में आ रहे होंगे भाई, देख लेते हैं। तो a कितना है बेटा हमारा, a है 3 1 -6 -2। तो बताओ a², 3 3 9,
-6, 9 - 6, 1 into 3 - 2, -6 into 3 - 2, and 4 plus -6, यानी ए स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा हमारा? ए स्क्वायर आ रहा है 3, 1, -6, -2, यानी स्क्वायर स्क्वायर तो यही है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के इक्वल है बेटा ये तो। इसका मतलब ये सब यहाँ से ए स्क्वायर की जगह ए लिख सकता हूँ बेटा मैं, ए क्यू की जगह ए, इसकी जगह भी ए, तो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ बेटा, तो आई प्लस ए की पावर 99 इज इक्वल टू आई प्लस ए तो कॉमन आ जाएगा 99C1 प्लस 99C2 प्लस अप टू 99C99। अब ये क्या लिखा हुआ है बताओ, याद हो तो कोई फॉर्मूला बाइनोमियल का, 2 की पावर 99 -1। 99C नॉट नहीं है बेटा यहाँ पर, वो होना चाहिए था बस, तो आई प्लस ए इंटू 2 की पावर 99 -1। कौन सा आंसर हो गया बेटा? पहले आंसर हो गया भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा बोल रहा है, इफ ए इज अ नॉन नल डायगोनल मैट्रिक्स, ए कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स है बेटा, ए 0 0 0 B 0 0 0 C 3 ऑर्डर की, और बोल रहा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है। इसका स्क्वायर करोगे बेटा तो क्या आएगा? ए स्क्वायर 0 0 0 B स्क्वायर 0 0 0 C स्क्वायर। कर सकते हो स्क्वायर बेटा, मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है, ए 0 0 0 B 0 0 0 C। तो बताओ रिजल्ट कितना हुआ? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ठीक है नहीं? अब बोलो तो ए की क्या क्या वैल्यूज बेटा? 0 and 1, बी की भी 0 and 1, सी की भी 0 and 1। तो टोटल मैट्रिसेस कितनी बनेंगी? 2 इंटू 2 इंटू 2 8 बनेंगी, बट कितनी बनेंगी? 2 इंटू 2 इंटू 2 यही बनेगी। पर उनमें एक केस ऐसा आ जाएगा बेटा जब मैंने ये भी 0 लिया है, ये भी 0 लिया है, ये भी 0 लिया और तीनों 0 लिए हैं, तो बताओ ए मैट्रिक्स का वो क्या हो जाएगी उस कंडीशन में? ये बन जाएगी। और ये तो कैसी हो गई? नल मैट्रिक्स, जबकि हमें क्या बोल रहा है? नॉन नल डायगोनल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए थी भाई, तो ये केस रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो -1। और मैं सब में बेटा यदि A0 B1 है, एक केस मैं ये ले रहा हूँ B1 C1 या C0, तो बताओ इसमें नल मैट्रिक्स नहीं हुई भाई, ध्यान देना, डायगोनल है ही और नल मैट्रिक्स नहीं है। और ये क्लियर है? तो ये पॉसिबल है बेटा, कहना मतलब तीनों 0 पॉसिबल नहीं थी, एक 0 के साथ, 2 0 के साथ एक 1, ये सब पॉसिबल थे। ठीक है ना? तो टोटल कितनी होंगी? 8। अभी तो छोटा सा समझ में आ गया होगा, नहीं तो लिख भी सकते हो बेटा 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 नेक्स्ट 0 1 1 0 0 1 0 1 0 और कौन सी रह गई? हो गई सभी सहित, सब आ गई सहित। रिपीट तो नहीं हो गई कोई? ये देख लेना, नहीं हुई है रिपीट। ठीक है नहीं? तो ये हमारी कौन सी बन जाएंगी? 7 डिटरमिनेंट बन जाएंगे, मैट्रिक्स बन जाएंगी। ये एलिमेंट्स डायगोनल हैं बेटा। ठीक है ना? नेक्स्ट पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं भाई आईआईटी में, ध्यान देना, इसमें मैट्रिक्स में 2-3 बार आए हुए हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा? लेट द मैट्रिक्स ए एंड बी डिफाइंड एज ए और बी दे रखी है। डिटर्मिनेंट ऑफ
लिख देते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की पावर 9 b इनवर्स इज इक्वल टू -2। ऑर्डर 2/2 है तो 2 की पावर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 9 b इनवर्स, तो 2 की पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 9 इंटू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ v इज इक्वल टू -2। कोई प्रॉब्लम? देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा इक्वल्स टू, तो देखो क्या कह रहे हैं बताओ, 2 की पावर 2 यानी 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a बेटा 3 अल्फा माइनस 4 पावर 9 इज इक्वल टू -2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ b यहाँ से 9 माइनस 7 बेटा, 9 माइनस 7 2 हो गया सही, तो 3 अल्फा माइनस 4 की पावर 9 इज इक्वल टू -1, तो 3 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू -1, तो 3 अल्फा इज इक्वल टू -3, तो अल्फा इज इक्वल टू -1। तो अल्फा की रियल वैल्यूज तो कितनी आएंगी बेटा? -1। एक ही है, नंबर पूछ रहा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, तो बताओ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कितने बेटा? 1, यानी कौन सा आंसर हो गया हमारा? बॉम्बे आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 15, 16 दोनों क्वेश्चन एक साथ हैं बेटा, ये एक 15 है और एक 16 है, दो का है, कॉम्प्रिहेंसिव है। देखो क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, बढ़िया है। बोल रहे बेटा लेट ए आई जे बी अ 3/3 मैट्रिक्स सच दैट ए इज इक्वल टू इतने, हमें ए ये दे रखे मैट्रिक्स बेटा। सपोज दैट u1 u2 u3 आर कॉलम वेक्टर्स या कॉलम मैट्रिक्स सच दैट ए u1 इतने, ए u2 इतने एंड ए u3 इतने, एंड बी इज ए 3/3 मैट्रिक्स हुज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉलम्स आर, ये कहने मतलब बी कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका फर्स्ट कॉलम u1 है, u1 कोई भी मैंने मान लिया a1 b1 c1 ये u1 है, a2 b2 c2 ये u2 है, a3 b3 c3 ये u3 है। u1 क्या है यहाँ पर? a1 b1 c1, तो क्या कह रहे हैं यहाँ से? u1 u2 बेटा क्या हो गया? सेकेंड यानी a2 b2 c2, और u3 कितना हो जाएगा बेटा? a3 b3 c3। ठीक है, ठीक है, क्या किया ये? अब देखो तो अब हमें क्या बोल रहा है? a इंटू u1 बेटा, इसमें एक करेक्शन कर लेना, ये 0 नहीं है 1 है बेटा, है ना। आंसर मैच कराना है तो करेक्शन कर लेना, ये क्या? -1 1 0 बेटा, है ना। तो हमें पहला बोल रहा है a इंटू u1, इधर लिख रहा हूँ बेटा, a इंटू u1 इज इक्वल टू 1 0 0। ठीक है, a बेटा 3 0 1 0 1 -1 1 1 0 इंटू u1 बेटा a1 b1 c1 इज इक्वल टू 1 0 0। ठीक, मल्टीप्लाई करो, 3a1 प्लस 0 प्लस c1 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस b1 माइनस c1 इज इक्वल टू 0, और a1 प्लस b1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा b1 इज इक्वल टू c1, तो a1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, b1 की जगह c1 पुट कर दिया बेटा मैंने यहाँ पे। कहना मतलब 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व हो जाएंगे यार, सॉल्व कर सकते हो इजीली। इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 2a1 इज इक्वल टू 1, दिस इज इम्प्लाइज दैट a1 इज इक्वल टू 1/2, a1 1/2 तो b1 बेटा -1/2,
और C1 इज ऑल्सो -1/2। तो U1 तो क्या आ गया बेटा हमारा 1/2 -1/2 एंड -1/2। ठीक है। सेकंड U2 में क्या क्या चेंज है वो यहीं कर रहा हूं मैं। ये तो हटा दिया, ये भी चेंज है और ये भी थोड़ा सा चेंज है और ये चेंज है। ठीक है, तो बताओ क्या कह रहे हैं। AU2 -110 -110, यहाँ से बोलो बेटा A2 B2 C2 -110 करो सॉल्व। फर्स्ट बेटा 3A2 प्लस C2 इज इक्वल टू -1। यहाँ से बेटा B2 माइनस C2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से बेटा A2 प्लस B2 इज इक्वल टू 0। इसमें से इसको माइनस कर दिया बेटा, ये माइनस ये क्या देगा A2 प्लस C2 इज इक्वल टू -1, यही देगा। इसमें से इसको माइनस कर दिया बेटा, तो बताओ 2A2 इज इक्वल टू 0। तो यानी A2 इज इक्वल टू 0, एक तो क्या आ गया यहाँ से A2 इज इक्वल टू 0 बेटा। A2 की वैल्यू 0 रख दी तो C2 इज इक्वल टू -1 और C2 की वैल्यू -1 रख दी तो B2 0 हो गया बेटा। तो यानी रिजल्ट क्या आ गया बेटा हमारा 0 0 -1। ये रिजल्ट क्या है बेटा हमारा 0 0 -1। कैलकुलेशन है भाई थोड़ी सी इस क्वेश्चन में। ठीक है, थर्ड हमें क्या करना है बताओ। AU3 ये हटा दें, ये हटा दें, नीचे का हटा दें और ये हटा दें। बताओ क्या कह रहे हैं। AU3 इज इक्वल टू 0 1 2 C3 A3 B3 C3 इज इक्वल टू 0 1 2। देखिए भाई, अब बोलो तो 3A3 प्लस C3 इज इक्वल टू 0, B3 माइनस C3 इज इक्वल टू 1, A3 प्लस B3 इज इक्वल टू 2। अगेन ये माइनस ये, तो A3 प्लस C3 इज इक्वल टू 1 बेटा। इसमें से इसको माइनस कर दिया बेटा मैंने, इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो बताओ 2A2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से बेटा A2 इज इक्वल टू -12। A2 की जगह -12 रखा बेटा मैंने, तो C3 इज इक्वल टू 3/2। -12 रखा तो -3/2, तो 3/2। तो यहाँ पर -3/2 रखा बेटा, 3/2 रखा तो ये 5/2 B3। ठीक है, यहाँ पे A2 कितना है -12, B2 5/2 एंड 3/2 रख दो भाई। यानी रिजल्ट कितना हो गया बेटा, ये -12 5/2 एंड 3/2। कोई डाउट? तो ये हमारे क्या आ गए, बी मैट्रिक्स आ गई, यानी U1 U2 U3 आ गए। U1 U2 U3 आ गए तो बी मैट्रिक्स आ जाएगी, लिख देंगे। अब हमसे क्या पूछ रहा है, देखो भाई क्वेश्चन में पूछ रहा है बेटा द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स बी यानी क्या चाहिए बेटा, मुझे इन तीनों का सम चाहिए, यानी A1 प्लस B2 प्लस C3। बोल दो तो A1 कितना है हाफ, प्लस B2 कितना है बेटा 0, प्लस C3 कितना है बेटा 3/2। तो आंसर कितना दिख रहा है 2। तो इसका आंसर तो कौन सा हो गया बेटा, दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड का स्क्वायर। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ 2b, 2 इंटू बी का डिटर्मिनेंट। बी मैट्रिक्स क्या है पहले ये बोलो। बी मैट्रिक्स है बेटा हमारी हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, 0 0 -1, 0 0 -1,
तीसरा बेटा माइनस हाफ 5/2 3/2, माइनस हाफ 5/2 3/2। तो बताओ 2b कितना हो गया बेटा, 1 0 -1 -1 0 5 -1 -2 एंड 3। इसका डिटर्मिनेंट यानी इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी से ओपन कर दें, -2 टाइम्स ऑफ, बोलो भाई ये हटाया ये हटाया, और ये कौन सा रो कौन सा कॉलम था बेटा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा भाई, कितना आ रहा है 5 -1, आंसर इज 8, आंसर इज 8। तो दोनों के आंसर क्या थे बेटा, दिल्ली। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा ही था, लिख लो फटाफट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है सी कोई भी एक मैट्रिक्स है CIJ बी अ मैट्रिक्स बी अ 3x3 मैट्रिक्स where CIJ is equal to 3 की पावर i अपॉन 9 की पावर -j इंटू AIJ। यानी क्या लिख रखा है, CIJ इज इक्वल टू 3 की पावर i 9 की पावर j इंटू AIJ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और i कहाँ से कहाँ तक है, 1 to i और j 1 to 3, देन डिटरमिनेंट ऑफ C इज, इसमें भी बेटा थोड़ा सा कुछ ना कुछ करेक्शन है, मैं बताता हूँ देख के। हाँ भाई करेक्शन नहीं था यार, ये मैट्रिक्स उसी का ही पार्ट था बेटा, जो कॉम्प्रिहेंसिव चल रहा था उसमें 3 है, 15 16 एंड 17। मुझे लगा ये अलग से क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही बात कर रहा है ये, AIJ और AIJ की डिटरमिनेंट दे ही नहीं रखा है कहीं, तो मुझे लगा ये क्या है, अलग से क्वेश्चन है। अलग से नहीं है ये क्या था बेटा हमारा, ये हमारा उसी का ही पार्ट है। ए मैट्रिक्स क्या थी उसमें याद हो तो आपको, ए मैट्रिक्स हमें दे रखी थी बेटा 3 0 1 0 1 -1 और 1 1 0, 3 0 1 0 1 -1 एंड 1 1 0, ये हमें ए मैट्रिक्स रखी थी। इसका डिटरमिनेंट सबसे पहले तो कितना है बताओ, इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं हम इजीली, कितना आ रहा है बेटा, ये 0 0 0, ये तो तीनों 0 ही हो गए, और इधर से -1 +3 यानी कितना है 2 है। ए का डिटरमिनेंट 2 है हमारा, और हमें ये निकालना है, सी का डिटरमिनेंट निकालना है। अब देखो सी, यदि मैं ए का डिटरमिनेंट जो भी है उस बात की बात लिख रहा हूँ, मैं तो A11 की फॉर्म में ही निकाल रहा हूँ। किसकी फॉर्म में निकाल रहा हूँ, A11 की। मैं क्या मान रहा हूँ, ए कितना है हमारा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मैं ए मानते हुए निकाल रहा हूँ। बताओ तो C11 या सी मैट्रिक्स कितनी होगी बेटा, देखो ध्यान से देखो क्या बोल रहे हो बताओ, 3 की पावर i ये रहा। तो मैं सिर्फ डायगोनल लिख रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस में, कौन सा लिख रहा हूँ, सिर्फ मैं डायगोनल। बताओ डायगोनल 3 की पावर 1 9 की पावर 1 इंटू A11, यहाँ पे बोलो 3 की पावर 2 9 की पावर 2 A22, 3 की पावर 3 9 की पावर 3 A33, और मैंने लिखे नहीं है भाई, ठीक, क्योंकि मुझे पता है मैं तो ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा। ये 3 की पावर कितना लिखा हुआ है बेटा 3, ये 3 की पावर कितना लिखा हुआ है 6, ये 3 की पावर 3 है बेटा, 3 की पावर 6, और ये 3 की पावर कितना 9। तो बताओ कितना हो गया ये, जब आप डायगोनल्स मल्टीपल करोगे तो A11 यानी इनके मल्टीपल का कितना टाइम्स हो रहा है बेटा
3 की पावर 3, 3 की पावर 6, 3 की पावर 9, 9 और 6 15 और 3 18, यानी 3 की पावर 18, यानी क्या आएगा हमारा डिटरमिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू 3 की पावर 18 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट बताया, ध्यान देना भाई मेरे वाले कंसेप्ट से, ठीक है नहीं? तो ये क्या हो गया 3 की पावर 18 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की, क्यों ए का डिटरमिनेंट 2 था बेटा, तो 2 इंटू 3 की पावर 18। तो कंप्लीट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें भाई। तो क्वेश्चन हम किसका था बेटा, उसी का एक पार्ट था, ठीक है। नेक्स्ट 18 क्या कह रहा है बेटा, बोल रहा है लेट ए एंड बी आर टू स्क्वायर इडमपोटेंट मैट्रिक्स। इडमपोटेंट मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बेटा एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, और हमें बोल रहा है बेटा ए बी प्लस बी ए प्लस माइनस इज नल मैट्रिक्स, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए और ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस बी, बोल सकते हैं यहाँ से, ये हमें दे रखा है। और क्या बोल रहा है बेटा, और बोल रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी कैन बी। हमें ए माइनस बी का डिटरमिनेंट पॉसिबिलिटी बताना है। कैन बी बहुत खतरनाक क्वेश्चन होता है भाई, क्योंकि कैन में पॉसिबिलिटी जो भी है सब पॉसिबल केसेस सोचने हैं हमें। तो देखो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ से देखो आप ए माइन डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी बेटा, इसका मतलब मैंने सबसे पहले तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाला, देखते हैं क्या आता है। बताओ क्या लिखोगे, ए स्क्वायर या ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बेटा, बोल दो तो रिजल्ट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ए बी प्लस बी ए इज नल मैट्रिक्स बेटा, तो ये रिजल्ट आ गया हमारा ए स्क्वायर इज ए, ये नल मैट्रिक्स, बी स्क्वायर इज बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। मैंने दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले दिया बेटा, क्या किया इसमें दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले दिया, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी का डिटरमिनेंट। तो ये क्या देगा, ए प्लस बी के डिटरमिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का डिटरमिनेंट। तो यहाँ से बताओ ए प्लस बी का डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हुई बेटा, आइदर 0 और 1। तो मैंने ए प्लस बी का डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दी, आइदर 0 और 1 बेटा, ठीक। अब मैंने क्या किया, ध्यान दो, अब मैंने कंसीडर किया कौन सा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का डिटरमिनेंट चाहिए ना मुझे, क्या लिखें बताओ, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, क्या रिजल्ट हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये अगेन नल मैट्रिक्स बेटा। तो ये क्या आ गया रिजल्ट, ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले दिया बेटा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का डिटरमिनेंट, और ये रिजल्ट हमारा 0 और 1 है। तो बताओ ए माइनस बी का डिटरमिनेंट आइदर 0 और ए माइनस बी का डिटरमिनेंट प्लस माइनस 1, ठीक है नहीं। तो ए माइनस बी का डिटरमिनेंट क्या आ गया बेटा, पॉसिबिलिटी क्या क्या है, 0, 1 एंड माइनस 1। तो आंसर क्या क्या हो जाएगा बेटा, आगरा, बॉम्बे एंड कलकत्ता, ठीक है। नेक्स्ट एक 3x3 मैट्रिक्स दे रखी है, क्या लिखा हुआ है देखो, ए आई जे इज इक्वल टू 3 व्हेन आई इज इक्वल टू जे अदरवाइज, यानी डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है बेटा, A113 A223 A333 अदर्स एलिमेंट्स आर 0 है, ऐसा ही दे रखा है। अब बोलो और क्या कह रहा है,
बेटा ये 5 तो बाद में, डिटर्मिनेंट ऊपर ही लिखा हुआ है, हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ, बाद में बात कर रहे हैं, और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ये निकालना है। यदि दो एडजॉइंट है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए, याद करो दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, 3 है तो पावर 3, 4 है तो पावर 4, याद आ रहा हो तो भाई, ठीक है नहीं। तो बताओ n ऑर्डर 3/3 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितना हो जाएगा बेटा, 3 - 1 2 की पावर 4, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 की पावर 3 बेटा, पावर 4 यानी 3 की पावर 12। क्लियर, 3 की पावर कितना आ गया बेटा, 12 आ गया, यही आया, 3 3 से 27, 3 की पावर 3 हो रहा है बेटा, और पावर इसकी 12 यानी 3 की पावर 12। अब हमें क्या पूछ रहा है बताओ, हमें पूछ रहा है जो भी रिजल्ट आया है 3 की पावर 12 डिवाइड बाई 5 का रिमाइंडर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, 3 की पावर 5 डिवाइड बाई 3 की पावर 12 डिवाइड बाई 5 का रिमाइंडर। मैं क्या लिख दिया बेटा इसमें, 81 की पावर कितना, फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्लियर है ना बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्लियर है, हमें कहाँ से ये इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बिटवीन का रिजल्ट चाहिए मतलब। तो बताओ क्या कह रहे हैं यहाँ से, रिमाइंडर नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट पूछ रहा है बेटा। 5 कितना लिख दिया बेटा मैंने इसको, 81 यानी 3 की पावर 4 पावर 3, और इसको डिवाइड बाई 5, और क्या लिख दिया बेटा इसको मैंने, 80 + 1 की पावर 3 डिवाइड बाई 5, और क्या लिख दिया बेटा मैंने इसको, 80 की पावर 3 प्लस 3c1, 80 की पावर 2 प्लस 3c2, 80 प्लस 3c3 डिवाइड बाई 5। बताओ इसमें ये कंप्लीट डिवाइड है, तो ये रिजल्ट ध्यान दो बेटा एक इंटीग्रल पार्ट ही होगा, क्लियर है नहीं, तो ये रिजल्ट हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है प्लस 1/5, और इसका क्या चाहिए हमें, फ्रैक्शनल पार्ट। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा हमारा 1/5। क्लियर, नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। क्या कर रहा है बेटा, बोल रहा है एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देन a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में याद हो तो ये ऑर्थोगोनल ट्राइड होते थे, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी याद आ रहा है, बोला था मैंने वहाँ पे भी, a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो यदि a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई करेंगे तो रो वाइज ऑर्थोगोनल ट्राइज, और a ट्रांसपोज इंटू ए करेंगे तो कॉलम वाइज क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल ट्राइड। ऑर्थोगोनल ट्राइड मतलब इनके मैग्नीट्यूड 1 एज अ वेक्टर लिखें तो अब देखो 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। सिमिलर सेकेंड कॉलम के लिए बेटा 4b स्क्वायर प्लस 0 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, प्लस 0 नहीं है यहाँ पर, बी स्क्वायर ये बेटा 1/6, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, प्लस माइनस 1/√6। थर्ड बेटा थर्ड कॉलम के लिए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, तो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। हमें क्या पूछ रहा है, और चेक कर सकते हो बाद में वैल्यू के कौन कौन सी पॉसिबल होंगी, पर वो तो बोल रहा है ऑर्थोगोनल तो है ही, तो ये कंडीशन तो होंगी। तो बताओ a इंटू बी इंटू सी कितना हो गया बेटा, प्लस माइनस 1/√2 इंटू प्लस माइनस 1/√6 इंटू प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा, प्लस माइनस 1/√6
कितना आएगा 6 6 6 6 हो गया शायद ये तो। और इसका भी मॉडुलस की बात कर रहा है बेटा, तो ए बी सी का मॉडुलस कितना आ गया 1/6। तो आंसर कौन सा हो गया बेटा, कैलकाटा। नेक्स्ट बेटा, लेट ए बी सी डी विद नॉट नेसेसरी स्क्वायर, जो भी है रियल मैट्रिसेस सच दैट, जो भी दे रखा है ए ट्रांसपोज दे रखा है बेटा हमें, बी ट्रांसपोज दे रखा है, सी ट्रांसपोज दे रखा है और डी ट्रांसपोज दे रखा है, और एस मैट्रिक्स बोल रहा है ए बी सी डी है। तो हमें बताना है एस क्यू और एस फोर आपस में जो भी ये रिजल्ट इक्वल है या नहीं। जो भी हमें क्या निकालना है बेटा, सबसे पहले तो एक्स क्यू निकालना है। एस क्यू एस इंटू एस इंटू एस, तो एस क्यू इज इक्वल टू एस बेटा ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। बोलो तो भाई ए बी सी डी में सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है, हमें निकालना है एस की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखो मैं इनको आपस में, मुझे पता है एसोसिएटिव होते हैं बेटा, डी ए भी बोल सकता हूँ, ये सी डी ए, तो ये लिखा हुआ है ए बी सी इंटू डी ए बी, कहीं देखो सी ट्रांसपोज, नेक्स्ट सी डी ए बी ट्रांसपोज, नेक्स्ट बी सी डी ए ट्रांसपोज, और क्या लिख दिया बेटा मैंने ए बी सी इंटू, इसको मैं ए बी सी का होल ट्रांसपोज, मल्टीपल में रिवर्सिबल लॉ लगता है, याद आ रहा हो तो बेटा। और ए बी सी क्या दे रखा है हमें, ए बी सी दे रखा है हमें डी ट्रांसपोज बेटा। तो ए बी सी डी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी ए बी सी डी यानी एस। तो एस क्यू इज इक्वल टू कितना है एस, और यदि मैं इसमें एस से मल्टीप्लाई कर दूं तो एस फोर इज इक्वल टू एस स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो यानी दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट्स कैसे बेटा हमारे करेक्ट है, ये भी सही है और ये भी सही है। क्लियर। नेक्स्ट 22, ऐसा क्वेश्चन बेटा मैंने एक कराया आप लोगों को, मैंने वहाँ पे लिखा था शायद ए ऑर्थोगोनल है, पी ट्रांसपोज ए पी क्यू लिखा था, कुछ ऐसे याद आ रहा हो तो, और फिर वाई एक मैट्रिक्स लिखा था, और फिर आगे जो भी रिजल्ट बताए थे बेटा, याद आ रहा है। तो सी पे बेस है, एक मैट्रिक्स है बेटा ए, और बी ए बी 0 1 कोई दूसरी मैट्रिक्स है, लेट पी इज एनी ऑर्थोगोनल है, यहाँ पे पी बोल दिया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और क्यू वही पी ए पी ट्रांसपोज ऐसा ही लिखा था मैंने, देख लो चावल आप। आर एक मैट्रिक्स ऐसे ही दे रखी है, सेम ऐसे ही एस दे रखी है बेटा कोई, ठीक है, एंड टी दे रखी है एक, और फिर जो भी रिजल्ट पूछ रहा है करो ट्राई इसको फटाफट, फिर अपन बताते हैं बेटा इसमें। हाँ भाई चलो यार, आज यहीं तक करते हैं, यहीं से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहाँ से और लास्ट कितने 30 क्वेश्चन है शायद, वहाँ तक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।